तो चलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद कोटरी। तुम सब लोगों को मेरे चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक गोल्ड में ट्रेड सेटअप डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा ट्रेड सेटअप जो कि कोशिश करूंगा कि हाई एक्यूरेटली काम करे। बस इस ट्रेड सेटअप को, इस मेरे रिसर्च को आप अपने साथ, अपने रिसर्च के साथ में इसको बस एक प्लस पॉइंट की तरह मानना कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस से एजुकेशनल पर्पस ओनली है। ठीक है, बाकी मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कॉल्स या टिप्स नहीं देता। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो, एक गोल्ड का चार्ट है। हम लोग एक बार इसको टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे कर लेते हैं कि गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, क्या हो सकता है इसमें, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हम लोग इसको एक एनालिसिस करके एक एंड ऑफ द पॉइंट में एक ट्रेड प्लान हम लोग इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अभी मैं वीकली से यहाँ पे वहाँ स्टार्ट करता हूँ। कभी भी आप स्विंग देखो, स्कैल्पिंग देखो, कभी भी दोस्तों वीकली से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीकली से एक बार मैं इसको, इसके चार्ट को एक बार एनालिसिस करूं, तो हम हमको एक चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि प्राइस जब ये ब्रेकआउट से पहले क्या है कि ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आया दोस्तों। मतलब प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, और इस स्विंग हाई को तोड़ते हुए यहाँ पे प्राइस क्या किया, बुलिश मोमेंटम करना शुरू किया। ठीक है, तो मेजोरिटी बाइंग इस जगह पे हुई है। ठीक है, इस एरिया पे मेजोरिटी बाइंग हुई है, तभी यहाँ पे मतलब कुछ पॉजिटिव साइंस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। बट वीकली पे आके बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है। इस एरिया को हिट करके बायर और सेलर दोनों यहाँ पे एक्टिव हो गए, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, नीचे आ रहा है। बट मेरे को लगता है कि कुछ हद तक ये थोड़ा सा लेवल सस्टेन हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़े टाइम के लिए लेवल सस्टेन हो जाएगा। बाकी अल्टीमेटली मैं इसमें बहुत ज्यादा बेयरिश हूँ। अगर ये टूटा तो मैं इसमें लगभग और एक 13-14% गोल्ड यहाँ पे टूट सकता है, जो कि आपको यहाँ पे रेंज दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज यहाँ पे वीकली का हो गया। हम लोग अभी चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश सिग्नल्स क्या दिखा रहा है कि इस स्विंग्स के ऊपर इसने क्लोजिंग किया, मतलब छोटा मोटा ऊपर जा रहा है, इस सप्लाई को हिट कर दे रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस सप्लाई को हिट कर दे रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, इस डिमांड को हिट कर दे रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो डेली पे बायसनेस है दोस्तों, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन बायसनेस है, वो फिलहाल के लिए साइडवेज बायसनेस है एकदम। अगर इसको क्लियर मूव, अगर इसका क्लियर मूव आप देखना चाहोगे, तो या तो फिर इस स्विंग्स के ऊपर डेली में एक बार क्लोजिंग कर दे, जो कि अराउंड 24,180। अगर लॉन्ग टर्म व्यू आप मान के चल रहे हो कि सर यहाँ पे प्राइस अप मूव कैसे आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव कैसे, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव यहाँ पे कंटिन्यूशन रहेगा दोस्तों। अगर बेरिश की साइड जाएगा तो इस बॉटम को यहाँ पे, अगर इस बॉटम के नीचे इसने क्लोज कर दिया तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आ सकता है। ठीक है, बेरिश मूव हमने अर्लियर वीकली पे टारगेट डिसाइड किया था, तो उस टारगेट तक भी यहाँ पे गोल्ड अभी फिलहाल के लिए जा सकता है। बट कल को क्या करना, कल अगर गोल्ड मेरे को कुछ एंट्री मिले, कल को मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग गोल्ड में करूँ तो मेरे को क्या करना है। चलो आपको एक लेवल्स में यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो भी राय रहेगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्राइस का तुम एक बार पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करना। पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, प्राइस पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। चलो, तो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस स्विंग हाई के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ पे बुलिश सिग्नल यहाँ से दिखा दिया, राइट। तो अगर पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ है, तो हम लोग एज ए डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर्स इसको कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे देखो, हम लोग ये ट्रीट कर रहे हैं कि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बुलिश मूव आएगा, कि बुलिश मूव आया भी है। ठीक है, बुलिश मूव आया भी है। बट अभी आगे क्या कर सकता है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बॉटम एरिया पे बाइंग तो हो रही है, प्राइस तो बुलिश है बॉटम एरिया पे, उसका नो डाउट, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, इस वाले पॉइंट पे एक्टिव है, इस वाले पॉइंट पे एक्टिव है, इस वाले पॉइंट पे एक्टिव, इस वाले पॉइंट पे एक्टिव, इस वाले पॉइंट पे एक्टिव। तो 4 आवर से मैं सीधा अभी हवली पे आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। जब प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ये वाला लेवल पेंडिंग रह गया दोस्तों, मतलब इसको हिट नहीं किया। अगर इसको हिट करके ऊपर जाता तो शायद ब्रेकआउट आ जाता, बट ये वाला लेवल यहाँ पे पेंडिंग रह गया, तभी अभी प्राइस यहाँ तक अप्रोच करने के लिए यहाँ पे आ रहा। अगर मैं इसको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करूं, लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं
ये रहेगा, ये वाला बॉटम हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, इसका जो भी लो पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, और 1:2 का हमारा 200 टारगेट रहेगा। अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि प्राइस में जब भी यहाँ से अप मूव आया है तो यहाँ पे एक शानदार बाइंग हुई है, शानदार बाइंग हुई है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर से, पेंडिंग ऑर्डर से तो प्राइस जब भी यहाँ पे हिट करेगा पेंडिंग बाई ऑर्डर्स पिकअप होंगे, प्राइस बुलिश मूव की तरफ जाएगा। हालांकि मैं इसमें और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मतलब 4100 तक, बट एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए स्कैल्पर आप लोग 1:2 आए तो आपको बहुत शानदार रहेगा। 1:2 भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, या तो तुम 1:3 तक भी दोस्तों स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट टेलिंग लग के खींच सकते हो। ठीक है, ये हो गया बुलिश साइन, ये हो गया बुलिश ट्रेड। सर अगर प्राइस ऊपर चला गया तो क्या करना? टेंशन मत लो, एक बेरिश ट्रेड भी हमारे पास में है। ये 4 हार्स का टाइम फ्रेम है, 4 हार्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऊपर जाके सेलिंग हुआ है, मतलब इस वाले पॉइंट पे सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करना चाहूँ तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट मतलब स्टॉप लॉस रेंज मेरा बड़ा हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, मैं हावली के टाइम फ्रेम पे आऊंगा, मैं थोड़ा सा ये कोशिश करूंगा कि रेंज और थोड़ा नैरो हो जाए। हावली के टाइम फ्रेम एक बार 15 मिनट्स का भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स का यहाँ पे क्लियर कट आपको आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाते जाते इस वाले पॉइंट से सेलिंग आया और इस वाले पॉइंट से सेलिंग आया, तो हम लोग इस दोनों एरिया को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कैसे होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और 1:2 का हमारा टारगेट। तो प्राइस में जब भी यहाँ से बुलिश मूव आए तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर से, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप होंगे, प्राइस हिट करके नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा गोल्ड का प्लान। आगे ऐसे ट्रेड सेटअप्स के लिए, आगे ऐसे स्टडी रिसर्च के लिए तुम चाहते हो कि मैं करूँ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा कमेंट करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा। ऑल द बेस्ट।